नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हम लोग जाने थे कि भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है, उसके बारे में जाने थे। उसके बाद जो है हम लोग जाने थे कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है। इस वीडियो में जो है हम लोग जानेंगे कि भारत का विभाजन जो है किस प्रकार से हुआ है और भारत का विभाजन जो है कितने प्रकार से होता है। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का जो विभाजन है किस किस तरह से हुआ है। भारत का विभाजन आज हम लोग देखेंगे। भारत का विभाजन, भारत का विभाजन आज जो हम लोग जानते हैं कि भारत का विभाजन जो है किस प्रकार से हुआ था। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश जो है भारत बहुत ही बड़ा देश है और विशाल देश है। इसे बहुत बड़ा देश है और विशाल देश है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि भारत का विभाजन जो है किस प्रकार से हुआ था। तो सबसे पहले जो है हमारे देश को प्रशासनिक व्यवस्था यानी प्रशासनिक विभाजन यानी कि हमारे देश में जो है हमारे देश को कितने राज्य में बांटा गया है। कितने राज्यों में? 28 राज्यों में बांटा गया है। अट्ठाईस राज्यों में बांटा गया है। और उसके बाद जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में जो है कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। जिसमें जो है नंबर 1 में आता है हमारे देश की राजधानी जो है क्या है? दिल्ली है। यह भी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इतना तो हम जान चुके हैं कि प्रशासनिक मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग कि जनता को सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? प्रशासनिक। इतना हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भौतिक विभाजन यानी कि दूसरा जो है हमारा क्या है? भौतिक विभाजन। दूसरा क्या है? भौतिक विभाजन। देखिए, भौतिक विभाजन का मतलब जो होता है, भौतिक विभाजन का मतलब यानी कि हमारे देश में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैदान है। क्या है? मैदान है। यानी मैदान पर जो है हम लोग रहते हैं। मैदानी पर हम लोग रहते हैं। मैदान पर जो है हम लोग रहते हैं। इसी पे जो हम लोग अनाज बोते हैं, कटाई करते हैं, वृक्ष रोपते हैं। किस पे? मैदाने पर ना, भूमि पर रोपते हैं। उसके बाद जो आता है पर्वत। क्या आता है? पर्वत। जैसे हिमालय पर्वत हो गया, ये सब क्या है? पर्वत है। कहाँ? पर्वत हो गया। उसके बाद आता है पठार। उसके बाद जो आता है तट। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि भाषा। और क्या है? भाषा के आधार पर जो हमारे देश का विभाजन हुआ है। भाषा भी जो है हमारे देश के लिए विभाजन का एक बहुत ही बड़ा कारण है। क्या है? भाषा। उसके बाद जो जाति आता है। क्या आता है? जाति। उसके बाद जो है धर्म। धर्म के आधार पर भी हमारे देश का विभाजन हुआ है। जैसे कि पाकिस्तान जो है हमारे देश, पहले जो है हमारे देश अखंड भारत थे। इससे पहले जो है 1947 से पहले जो हमारे देश क्या थे? अखंड भारत थे। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि हमारे अखंड भारत में कौन कौन से देश थे। तो सबसे पहला में जो थे अलग हुए थे हमारे देश से अफगानिस्तान कब अलग हुए थे? तो 1893 ईस्वी में अलग हुआ था भारत से। कब अलग हुआ था? 1893 ईस्वी में अलग हुआ था भारत से।
उसके बाद दूसरा टुकड़ा जो हमारे देश से अलग हुआ था वह कौन है? म्यांमार, यानी कि अभी जो है बर्मा के नाम से जाना जाता है। पहले जो है बर्मा के नाम से जाना जाता था, अभी जो है म्यांमार के नाम से जाना जाता है। यह जो है म्यांमार 1935 में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में अलग हो गया था हमारे देश से। उसके बाद कौन अलग हुआ? अफगानिस्तान अलग हुआ, जो कि 14 अगस्त। पाकिस्तान अलग हुआ, जो कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हमसे अलग हो गया। और 15 अगस्त 1947 को जो है हमारे देश भारत आज़ाद हो गया। इतना हम जान चुके हैं। जाति यानी कि अपने जाति को लेकर जो है सब एक दूसरे से लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, इसीलिए जो है विभाजन भी हुआ। जाति के आधार पर भी भारत देश का विभाजन हुआ है। जैसे कि पाकिस्तान जो अलग हुआ था, जाति धर्म के लेकर जो है अपना भाषा के आधार पर जो है विभाजन कर लिया। कौन किया था? तो लियाकत अली। कौन किया था विभाजन? लियाकत अली बोले थे कि हमारा देश जो है अलग स्वतंत्र देश बनाएंगे अपनी भाषा के आधार पर, क्योंकि मुस्लिम लोग जो है ज़्यादा रहते थे। इसी कारण जो है हमारे देश से अलग हो गया 1947 में पाकिस्तान। उसके बाद धर्म के आधार पर जो है अलग होता है, विभिन्नता होता है। सब एक दूसरे से लड़ता है कि हमारे देश ये हम इस धर्म का है, आप दूसरे धर्म का है, हम जैन धर्म के हैं तो आप बौद्ध धर्म के हैं। इसी तरह से जो है विभाजन हुआ, अलग हुआ। अब जो हम लोग जानते हैं कि भारत की जो है उत्तर दिशा में कौन मैदान है। अब क्या जानेंगे? भारत के उत्तर दिशा में कौन मैदान है? यानी कि हिमालय पर्वत जो हमारे भारत से, हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार से है। हिमालय पर्वत कुछ इस प्रकार से है। इसका उत्तर दिशा में जो है, उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत के उत्तरी दिशा में जो है भारत का मैदान है, उत्तरी मैदान है। हिमालय पर्वत के उत्तरी दिशा में भारत का उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान है। हिमालय पर्वत के उत्तर में जो है कौन सा पठार है? भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय पर्वत के उत्तर में जो है भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। उसके बाद जो है भारत के पश्चिम में, यानी कि पश्चिम में जो है पश्चिम में कौन है? महामरुस्थल स्थित है। महामरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल। महामरुस्थल स्थित है। और भारत का दक्षिण में जो है, दक्षिण में क्या है? तो प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीप पठार है। देखिए भारत के उत्तर, हिमालय पर्वत के उत्तर में जो है भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय पर्वत के उत्तर में जो है भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। और पश्चिम में जो है भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यानी कि वैसा भूमि जो है, मरुस्थल भूमि कैसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि मरुस्थल भूमि जो है किसे कहते हैं? तो वैसा भूमि जहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर से बारिश जो है कम होता है, उसे मरुस्थल भूमि कहते हैं। कि मरुस्थल भूमि क्या किसे कहते हैं? तो वैसा जगह, यानी कि वैसा क्षेत्र जहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर से जो है कम बारिश होता है। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से जो है कम बारिश होती है, वहाँ पे जो है मरुस्थल हो जाता है पूरा। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान क्या है? मरुस्थल, वहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र है। यानी कि भारत का जो है पश्चिमी दिशा में कौन स्थित है? तो भारतीय महामरुस्थल, यानी कि वहाँ पे जो है कुछ भी नहीं उपजाऊ होता है। उसके बाद दक्षिण में जो क्या है? प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप पठार है। भारत के दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीप पठार है। इसका आकार जो है, प्रायद्वीप पठार का आकार जो है, इसका आकार जो है
त्रिभुजकार है, त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? प्रायद्वीप पठार का आकार जो है किस प्रकार का है? तो त्रिभुजाकार है। त्रिभुज समझते हैं ना, त्रिभुज इस प्रकार का हो जाता है, इस प्रकार का है पठार। प्रायद्वीप पठार का आकार जो है त्रिभुजाकार है। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे कि सहायक नदी जो है किसे कहा जाता है, सहायक नदी किसे कहा जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि गंगा नदी जो है भारत से होकर गुजरती है या नहीं। देखिए गंगा नदी जो है भारत से होकर गुजरती है। गंगा नदी कहाँ से गुजरती है? तो भारत से होकर गुजरती है। और हिमालय पर्वत से जो है निकल कर गंगा नदी जो है हिमालय पर्वत से निकलकर बिहार होते हुए कहाँ पे गिरती है, कहाँ पे मिल जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है जाके गिर जाती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि सहायक नदी जो है किसे कहा जाता है, सहायक नदी किसे कहा जाता है। सहायक नदी वैसा नदी, यानी कि वैसा नदी जो किसी दूसरे नदी में जो है जाकर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। वैसा नदी जो किसी दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है उसे सहायक नदी कहते हैं। इसका परिभाषा किस तरह से लिख सकते हैं कि वैसा नदी जो किसी दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है या उसमें जाकर बहने लगती है उसे सहायक नदी कहते हैं। सहायक नदी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो देखिए गंगा नदी की सहायक नदी जो है कौन है? कौन है? अब हम लोग जानते हैं कि भारत का शोक नदी किसे कहा जाता है। भारत का शोक नदी किसे कहा जाता है? यदि आपसे पूछ दे कि तो किसे कहा जाता है? कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। भारत का शोक नदी कौन है? तो कोसी नदी है। अब जो है हम लोग जानते हैं कि भारत के द्वीप समूह, भारत पे जो है कुल कितने द्वीप समूह है? द्वीप समूह जानते हैं। द्वीप समूह भारत में जो है 2 द्वीप समूह है। कितने द्वीप समूह है? 2 द्वीप समूह है। 2 द्वीप समूह है। कितने हैं? 2 द्वीप समूह है। एक लक्षद्वीप समूह है। सबसे पहला जो है क्या है? लक्षद्वीप समूह। दूसरा जो है निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में कितने द्वीप समूह है? तो 2 द्वीप समूह है। कौन कौन है? तो लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप समूह किसे कहते हैं। यह जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। प्रवाल द्वीप है। यहाँ से जो है, यहाँ से केरल से कुछ दूर पर स्थित है। अरब द्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप समूह कहाँ है? तो केरल से कुछ दूर पर है। उसके बाद जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी कि बंगाल की खाड़ी जो है भारत की किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। और
उससे जो है बंगाल की खाड़ी से दक्षिण दिशा में कौन है, अंडमान निकोबार स्थित है। दक्षिण दिशा में कौन स्थित है, अंडमान निकोबार है दक्षिण दिशा में। बंगाल की खाड़ी से जो है दक्षिण दिशा में कौन स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इतना हम लोग जान चुके हैं। क्लास 6 ज्योग्राफी का जो है एनसीईआरटी बुक पूरा खत्म हो गया है। लगभग आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आया होगा पूरे वीडियो। तो अब हम लोग जो है चालू करेंगे स्टार्ट नया हिस्ट्री यानी कि इतिहास चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।